हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे ही कैदी की है जिसे ना कोई जेलर रोक सका, ना ही उसकी जेल की दीवारें, क्योंकि वो कैदी असल में एक जवान था जिसे खासकर अमेरिकन प्रेसिडेंट के अंडर ट्रेन किया गया था। वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिका ने ग्रीन बटालियन नाम की एक यूनिट बनाई जिसमें कुछ ऐसे जाबाज सैनिक थे जिन्हें आप गंदी से गंदी जगह पर डालेंगे तो वो उसमें भी अपना घर बसा लेंगे, चाहे लकड़ी का सरिया ही उन्हें क्यों ना दे दे, वो उसी से अपनी पूरी जंग को लड़ सकते हैं। पर एक दौर आया जब सभी को पकड़ लिया गया और फिर उनके साथ किसी जानवरों जैसा सुलूक होने लगा। इस टॉर्चर से कुछ ऐसे भी थे जो हद से ज्यादा बढ़ जाने पर सहन नहीं कर पाए, लेकिन उनमें से एक ऐसा सोल्जर भी था जिसका खून तो बेशुमार बहा, लेकिन वो फिर भी अपने वसूलों पर डटा रहा और उसका नाम है रैम्बो। अब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद 8 सालों के बाद वो अपने बचे हुए दोस्तों के घर जा रहा है उसे मिलने के लिए। वहां जाकर उसे पता लगा कि सालों पहले उसकी कैंसर की वजह से मौत हो गई, पर उसे ये सुन ज्यादा बुरा लगा कि उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आए, यहाँ तक कि उनकी सरकार भी नहीं। रैम्बो के मन में एक ही सवाल आया कि उन्होंने अपने देश के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन आज उन्हें कोई याद तक नहीं करता। खैर, भारी मन के साथ वो लौट गया और किसी बसेरे की तलाश में लग गया। इस बीच कैरी नाम के पुलिस वाले की नजर उस पर जाती है जो उसे देख रुक गया। वो यहाँ का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। उसके बड़े बड़े बाल, बदन पर अमेरिकन आर्मी की जैकेट। उसने उसे 2 सवाल किए जिसका जवाब रैम्बो ने बड़ी ही बेकार लहजे में दिया। जो चीज उस ऑफिसर को ठीक नहीं लगी, उसे शक था कि कहीं ये कोई घुसपैठिया तो नहीं है, इसीलिए उसने पूछा कि क्या करने आए हो यहाँ पर। तो रैम्बो ने कहा कि मैं कोई होटल ढूंढ रहा हूँ। तब कैरी ने उसे लिफ्ट देने का सोचा और कहा कि शहर के बाहर ही कोई होटल मिलेगा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अब उसकी बात को वो टाल नहीं सका और फिर कैरी ने उसे बाहर ले जाकर छोड़ दिया। फिर भी रैम्बो वापस मुड़कर उसी टाउन में जाने लगा। जो बात कैरी को ठीक नहीं लगी और उसे इस बारी गुस्सा आ गया, इसीलिए उसने रोका नहीं और उसकी तलाशी लेने लगा। अब तो उसे पूरा यकीन हो गया है कि ये कुछ करने आया था। यहाँ पर जब उसके पास एक धारदार चाकू मिलता है तो वो उसे लेकर फौरन पुलिस स्टेशन गया और अपने साथियों को बताया कि इस टाउन में ये धारदार चाकू लेकर घूम रहा है, मुझे इस पर शक है, इसीलिए इससे कुछ पूछताछ करो। लेकिन हर सवाल का रैम्बो गलत जवाब देता। ऊपर से वो अपना नाम तक बता नहीं रहा था, जिससे कि पुलिस वालों का ईगो हर्ट हो गया। आखिर ये हमसे डर क्यों नहीं रहा है, इसीलिए उन्होंने उसके साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया। इस दौरान रैम्बो अतीत के कुछ भयानक पलों में चला जाता है जब उसे वियतनाम में टॉर्चर किया जा रहा था। वो यादें आज भी उसके मन में और हर दिन उसे डराती हैं। इस बीच उन पुलिस वालों को उसके पास उस लॉकेट मिला जिसमें उसका नाम लिखा और ये भी है कि वो वियतनाम वॉर में लड़ चुका है। ये जानने के बावजूद भी वो उसे नहीं छोड़ते। तब कैरी आकर उससे कहता है कि अब तुम जितना भी कर लो, हम तुम्हें कल कोर्ट में पेश करेंगे और तुम्हारे ऊपर दर्जनों केस लगाएंगे ताकि तुम्हारी ये अकड़ निकल जाए। सभी ने उसके कपड़े उतरवाए और जब उसके शरीर पर टॉर्चर के मार्क्स देखे तो उन्हें लगा कि ये कोई आतंकवादी है। उन पुलिस वालों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये कोई जवान है। अब तेज पानी के साथ उसे नहलाया गया, फिर जबरदस्ती उसके बाल काटने लगे, लेकिन अब रैम्बो गुस्से में आ चुका है। उसने सभी को धक्का दिया, फिर एक एक करके खूब मारा, देन अपना चाकू लिया और पुलिस स्टेशन से फरार हो गया। पर कैरी उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। अब कार से वो जंगल तक गया उसके पीछे, लेकिन अंत में रैम्बो ने अपनी बाइक छोड़ दी और उन घने जंगलों में कहीं गुमसा हो गया। उसके लिए तो या फिर किसी ग्रीन बटालियन के सोल्जर के ये जंगल सबसे सुरक्षित जगह है। यहाँ पर अगर वो आएगा तो किसी से भी लड़ सकते हैं। दूर तक पैदल चलते चलते वो जंगल के एकदम अंदर आ गया। कैरी ने उसे जाते हुए देख लिया। वो उसका पीछा नहीं करता बल्कि ये कहता है कि जहां तक तुम भाग सकते हो भाग लो, अब तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। इतना कहने के बाद वो अपने हेडक्वार्टर कॉल लगाता और फिर एक एक करके पूरी फोर्स को यहाँ बुला लेता है। इनके पास पुलिस डॉग, एक हेलीकॉप्टर, ढेर सारी बंदूकें थी। तो वही रैम्बो निहत्था भटक रहा है और उसके लिए यही तो असली सर्वाइवल है, यही तो उसे सिखाया गया। सबसे पहले तो वो अपने लिए एक गर्म कपड़ा बनाता है क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है। एक पहाड़ के सहारे वो ऊपर जाने लगता है, लेकिन अफसोस कि हेलीकॉप्टर में बैठा ऑफिसर ने उसे देख लिया। वो अब उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है, जिससे कि रैम्बो सीधे आकर नीचे गिरता है, जिससे उसका दाएं हाथ में गहरी चोट लगती है। पर अभी उसे लगातार फायरिंग हो रही है। उसने बचने के लिए उस पर एक पत्थर उठाया और हेलीकॉप्टर पर खींच कर मारा, जिससे वो ऑफिसर उस पर शूट कर रहा था वो सीधे आकर नीचे गिरता और बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता। हालांकि रैम्बो ऐसा नहीं चाहता, वो तो चुपचाप अपने रास्ते जा रहा था, लेकिन इन लोगों ने उसे उंगली कर दिया और उसका अंजाम अब उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। अब सबसे पहले तो उसने उस पुलिस वाले के कपड़े पहन लिए, लेकिन जब कैरी और उसके लोगों ने अपने साथी को मरा हुआ देखा तो उसने सबसे झूठ कह दिया कि इसे रैम्बो ने मारा है, पर हकीकत तो ये नहीं थी। इस बीच हम रैम्बो को देखते हैं जो अपने हाथ के घाव को खुद ही सिल रहा है। इतने में ऊपर से ये सारे लोग उसे देख लेते हैं, तब वो भी बाहर आ जाता और हाथ खड़े कर देता है। उसका कहना था कि जो आदमी उनका मरा है उसमें उसका कोई हाथ नहीं है। अब वो और खून खराबा नहीं चाहता, इसीलिए ये सब बंद कर दो। लेकिन कैरी के ऊपर तो उसे मारने का जुनून सवार था।
वो उसे आगे आने को कहता और जैसे ही वो आगे आता है ये शूट कर देते हैं, पर गोली रैम्बो को छू कर निकल जाती है। लेकिन अब वो समझ चुका है ये लोग क्या चाहते हैं और अगर इन्हें लड़ना ही है तो कोई नहीं, अब मैं इन्हें बताऊंगा कि असली लड़ाई कैसे होती है। कैरी के साथ ही उसे कहती है कि अब हमें लौट जाना चाहिए क्योंकि अंधेरा होने वाला है। ऐसे में इस जंगल में जंगली जानवर भी मिल सकते हैं, पर कैरी को तो यकीन है कि वो इतनी जल्दी नहीं मरा होगा जब तक वो खुद की आंखों के सामने उसे मरा हुआ नहीं देखता। अब उसने 2 कुत्तों को भी बुला लिया है जिन्होंने कई सारे ऐसे इंसानों को पकड़ा है और उनके मांस को भी खाया है। इसके लिए उसके मालिक का कहना था कि अब वो बेफिक्र रहे, उसके कुत्ते उस शैतान को जल्दी ढूंढ लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ रैम्बो वो अपनी जंग के लिए तैयार हो रहा है। उसने एक लकड़ी की टहनी को नुकीला कर लिया, यानी कि इन पुलिस वालों को अब समझ आने वाला है कि आखिर ग्रीन बटालियन के सोल्जर क्या क्या कर सकते हैं। मौसम भी अब करवट लेने लगा है, ऐसा लग रहा है कि मौसम ने अब मजे लेना शुरू कर दिया है। तेज कड़कड़ाती बिजलियों से पुलिस ऑफिसर डर रहे हैं क्योंकि वो कोई सोल्जर नहीं है, उन्हें इस चीज की ट्रेनिंग नहीं मिली है। पर वहीं रैम्बो एकदम चौकन्ना है। तभी अचानक से दोनों कुत्ते अपनी मालिक को छोड़कर भाग जाते हैं। सभी को लगता है कि शायद उन्होंने उसे देख लिया, पर असल में ये उसकी एक चाल थी। वो एक एक करके दोनों कुत्तों को बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है और जब ये सभी उन कुत्तों की लाशों को देखते हैं तो इन्हें अंदाजा हो जाता है जिस आदमी से वो भिड़ चुके हैं वो अब किसी को नहीं छोड़ने वाला। और होता भी ऐसे ही है, एक एक करके रैम्बो सभी पुलिस वालों को ढेर करने लगता, लेकिन वो किसी को जान से नहीं मारता। उन्हें ऐसी जगह पर चोट पहुंचाता है फिर वो खड़े हो नहीं पाते। अब पूरे जंगल में इन पुलिस वालों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जिन्हें सुनकर कैरी जब उनके पास आया तो उसे भी रैम्बो ने अपने हत्थे ले लिया और कहा कि जितनी जल्दी हो सके अपने आदमियों को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूँ। अगर मैं सच में खून खराबा चाहता तो तुम मेरे सामने अभी जिंदा नहीं होते, जियो और जीने दो। इतना कहकर वो वहां से चला गया, लेकिन कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती और यही चीज कैरी पे भी लागू होती है। पीछे हटने के बजाय उसने पूरे शहर में खबर फैला दी कि एक आतंकवादी उनके टाउन में घुस आया, जिसे पकड़ते टाइम उसे कई साथी मारे जा चुके हैं। इसीलिए हमें उसे शूट और साइड का ऑर्डर मिला है, यानी कि जहां भी वो दिखे उसे गोली मार दो। और इसलिए इन लोगों ने वही जंगल के साइड में बड़े बड़े कैंप लगा लिए, पूरी मीडिया को बुला लिया ताकि वो उन्हें पल पल की खबर देता रहे। वहां पर कैरी का सीनियर आता है, वो उसे भी झूठी झूठी अफवाहें बताता है जिससे उसे भी यकीन हो जाता है कि वो सच में एक आतंकवादी है। लेकिन कैरी के कुछ साथ वाले ऑफिसर इस बात से नकार देते हैं। उनका कहना था कि उन्होंने ही पहले उसे उकसाया, दरअसल वो तो सरेंडर करने वाला था। पर कैरी उसे भगा देता है क्योंकि अब उसे अपने हाथों में रैम्बो की गर्दन चाहिए और ये कारनामा किसी भी हाल में होना चाहिए। इस बीच वहां पर टोरंटो आता है, वही शख्स जिसने ग्रीन बटालियन और रैम्बो को ट्रेन किया था। उसे देख कैरी कहता है कि देखो ये आ गया अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए। तो टोरंटो कहता है कि तुम्हारी ये गलत फहमी है, मैं उसे नहीं बल्कि तुम लोगों को बचाने आया हूँ। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि तुम लोग जंगल में गए, उस पर गोलियां भी चलाई, फिर वापस कैसे जिंदा आ गए? क्या तुम्हें पता है कि वियतनाम वॉर में गोरिल्ला वेलफेयर का सबसे जाबाज सिपाही है वो? जितनी भी ताकत लगाओ अगर वो जंगल के अंदर है तो उसे कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए मेरी बात मानो, मैं उसे सरेंडर करने को कहता हूँ, फिर उसके कुछ दिन बाद तुम लोग उसे गिरफ्तार कर लेना। लेकिन कैरी कहाँ मानने वाला था, उसे तो अब जंग चाहिए थी। जो सुन टोरंटो भी मुस्कुरा कर वहां से चला गया। सीन शिफ्ट होता है रैम्बो पर, जिसने जंगल के बीच अपने बसेरा बना लिया है। तलाश है तो शिकार की, जो जल्दी वो कर लेता है, फिर आग जलाकर आराम से उसे पकाता और खाता भी है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों की हालत टाइट है। इतनी ताकत लगाने के बावजूद अभी भी कोई लीड ही नहीं मिली। तब कैरी को पता लगता है कि उसके पास एक रेडियो है जो कि उसने उस घायल पुलिस वाले से चुराया। वो उसे उसके जरिए बात करने लगता है, लेकिन रैम्बो उसका कोई जवाब नहीं देता। तो वहां टोरंटो आता है और कैरी से बात करने की कोशिश करता है, जिसकी आवाज सुनते ही रैम्बो जवाब देता है, सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो वो जवाब में कहता है कि मैं तुम्हें फ्री करने के लिए आया हूँ, मुझे अपनी लोकेशन बता दो ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं, फिर हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे। तो रैम्बो उसकी बात पर यकीन करके लोकेशन बता देता है, लेकिन कैरी उसे फ्री नहीं होने देना चाहता, बल्कि उसे जान से मारना चाहता है, जैसे कि हम जानते हैं। वो अपनी टुकड़ी को उसके पास भेजता है और कहता है कि उसे मार दो। अब 7 पुलिस वाले जंगल के उस एरिया के चप्पे चप्पे को ढूंढना शुरू करते हैं। वो रैम्बो को देखते उससे पहले वो उन्हें देख लेता और वहां से भागना शुरू करता और जाकर एक घर में छुप जाता है। लेकिन अब इधर से अंधाधुंध गोलियां चलने लगी थी, तो वहीं रैम्बो भी कहाँ कम था। वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देता है। दोनों ओर से गोलियां बारी हो रही है, दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है, जिसे तंग आकर एक ने रॉकेट लॉन्चर छोड़ दिया, जिसमें वो पूरा घर तबाह हो जाता है। साथ में रैम्बो भी शायद मारा गया। लेकिन जब इस बारे में कैरी को पता लगा तो वो अपने लोगों पर खूब भड़का, क्योंकि वो अपने हाथों से उसे मारना चाहता था। तभी टोरंटो वहां आ गया, जिसके मुंह पर कैरी ने कहा कि देखो हमने तुम्हारे सबसे काबिल सोल्जर को मार दिया। तुम तो कह रहे थे ये जंगल उसका घर है, अब क्या तुम्हारे सोल्जर खत्म हो गया? टोरंटो कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसकी नजर उस टूटी हुई झोपड़ी पर थी, जो इस बात का सबूत दे रही थी कि वो अभी भी जिंदा है।
जो कि सच भी होता है दोस्तों, क्योंकि एक गुरु से ज्यादा उसके शिष्य को कोई नहीं जानता। ये सच था कि रैम्बो अभी जिंदा है, लेकिन अब तो घायल हो चुका है। दरअसल वो उसी घर के तहखाने में छुप गया जिसके अंदर से एक सुरंग जाती है जो काफी लंबी है। रैम्बो उसी में से बाहर निकलने का रास्ते को तलाशते हुए आगे बढ़ रहा है, पर यह सुरंग बेहद ही खतरनाक है। वहां पर कई तरह के सांप है, कीड़े हैं जो उसे काटते भी हैं, लेकिन वो उसे लड़कर आगे बढ़ता है और फिर उस सुरंग से बाहर आ गया। तब इसकी नजर पड़ी कुछ आर्मी ट्रक पर, जिनमें से एक को वो अपने कब्जे में ले लेता है। फिर उस ट्रक ड्राइवर को फेंक कर वहां से भाग गया। दरअसल उस ट्रक में असला बारूद होता है, जिसकी जरूरत अब उसे सबसे ज्यादा था, क्योंकि अब वो आतंक मचाने वाला है। उधर कैफे में बैठे टोरंटो के पास कैरी आया और पूछा कि तुम शहर से बाहर क्यों नहीं जा रहे हो, क्या तुम्हें अभी भी लग रहा है कि वो जिंदा है? तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या वो इन छोटी मोटी चीजों से डर जाएगा? मैंने उसके साथ कई जंगें लड़ी हैं, मुझे अच्छे से पता है कि वो किस मिट्टी का बना है। इतने में कैरी के पास उसके जूनियर का संदेश आया, वो आर्मी ट्रक को लेकर फरार हो गया। ये खबर सुन कैरी का तो खून खौल गया। उसने पूरी शहर की फोर्स उसके पीछे लगा दी, लेकिन अब रैम्बो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। उसने सभी पुलिस की गाड़ियों को उड़ा दिया, सीधा आ गया टाउन के अंदर, जहां पर पेट्रोल पंप पर वो ट्रक खड़ा करके उसमें आग लगा देता और वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जो इस बात का संदेश था कि अब यहाँ पर वो आ चुका है। और इस चीज को कैरी भी जान जाता और इसीलिए उसने सभी दुकानदार और लोगों से अपील की कि वो अपने अपने घर में रहें। जो सुन सभी अपने घरों में चले जाते हैं तो कैरी के पास टोरंटो आया और कहा कि तुम मत जाओ, बाहर तुम्हारी जान खतरे में है। लेकिन कैरी तो अब उसे मार कर दम लेगा। इधर रैम्बो धीरे धीरे टाउन के सभी ट्रांसफार्मर को उड़ा देता है ताकि टाउन में एकदम अंधेरा हो जाए, और इस चीज को कैरी देख लेता है तो वो पुलिस स्टेशन की छत पर चढ़ जाता है ताकि उस पर पीछे से हमला कर सके। उधर रैम्बो को असला बारूद की दुकान मिल जाती है, जिससे वो पूरी तरह से उसे उड़ा देता है और घंटे तक उसमें धमाके होते रहते हैं। इसी का फायदा उठाकर वो पुलिस स्टेशन में भी घुस जाता है और पूरे स्टेशन को वो तबाह कर देता है। तब उसे कैरी भी दिखता है, जिसको उसने बुरी तरह से घायल कर दिया। जब वो उसे पूरी तरह से खत्म करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर उसके गुरु टोरंटो आते हैं, जो उसे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी इससे खराब हो जाएगी। रैम्बो ने कहा कि अभी कौन सी हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है, ये लड़ाई इन लोगों ने शुरू की, लेकिन खत्म मैं करूंगा। हम सोल्जर ने अपना सब कुछ इस देश के लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन हर कोई हमें गिरी हुई नजर से देखता है, जैसे हमने खुद के ऑर्डर पर दूसरों को मारा हो। कोई सोल्जर नहीं चाहता कि जंग हो, क्योंकि इसमें दोनों देशों के लोग मारे जाते हैं, पर ऊपर बैठे हुए लीडर हमेशा चाहते हैं कि लड़ाई हो। मेरे सभी साथी मारे गए, लेकिन किसी की मदद गवर्नमेंट ने नहीं की। आज भी उन भयानक दिनों की यादें मुझे हर रोज डराती है। रैम्बो पूरी तरह से टूट चुका है, इसीलिए टोरंटो उसे सहारा देता और कहता है कि अब बस करो, ये जंग यहीं खत्म कर दो। इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों बाहर आ जाते हैं। रैम्बो ने सरेंडर कर दिया, लेकिन दोस्तों ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद भी हम बहुत कुछ है जो होने वाला है, जो कि हम दूसरे पार्ट में देखेंगे, जिसके लिए एम करते हैं 4000 लाइक का। तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।